हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग बात करेंगे रसशाला के बारे में। ठीक है। तो रसशाला को हम आज के ज़माने में फार्मेसी से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि वैद्यनाथ, पतंजलि, डाबर, इन सब की जो फार्मेसी होती है जहाँ पर कोई भी औषधि बनती है या कोई योग बनता है तो उसको हम फार्मेसी कहते हैं। ठीक है। तो प्राचीन काल में उसे ही हम रसशाला कहते थे। तो जो रसशाला है वो हमारा बीएमएस का जो सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है, रसशास्त्र और भेषज कल्पना, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। जो कि एग्ज़ाम में भी अधिकतर पूछा जाता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। प्राचीन काल में रसशास्त्र का अध्ययन तथा प्रयोग का अभ्यास जहाँ होता था उसे रसशाला कहते हैं। ठीक है। तो जो प्राचीन काल था, हमारा एंशियंट टाइम था, रसशास्त्र का अध्ययन जहाँ पर रसशास्त्र को पढ़ाया जाता था और प्रयोग का अभ्यास यानी एक्सपेरिमेंट किया जाता था। ठीक है। यानी औषधियाँ आदि बनाई जाती थी, तो जहाँ पर ये कार्य होता था। ठीक है। दो पॉइंट्स हैं। पहला, रसशास्त्र का अध्ययन। ठीक है। यानी रसशास्त्र को वहाँ पर पढ़ाया जाता था, और प्रयोग का अभ्यास, ठीक है, एक्सपेरिमेंट वहाँ पर होता था, जहाँ होता था उसे हम रसशाला कहते हैं। ठीक है। एक संपूर्ण रसशाला जहाँ शिक्षण, ठीक है, मतलब एक संपूर्ण, एक आइडियल, पूरी तरीके से जहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध हों। ठीक है। एक संपूर्ण रसशाला जहाँ शिक्षण, अभिनव, प्रयोग, औषध निर्माण आदि कार्य। ठीक है। कौन कौन से कार्य? शिक्षण, अभिनव, प्रयोग, औषध निर्माण आदि कार्य जहाँ सुव्यवस्थित, ठीक है, अच्छी प्रकार से होते थे। ठीक है। इन ए वेल मैनर, वहाँ पर सारे काम ये सारे होते थे। ऐसे आदर्श रसशाला हेतु निम्न चार बातें विचारणीय हैं। ठीक है। तो ऐसा जो आदरणीय यानी आइडियल रसशाला है, उसके हेतु क्या है? चार बातें विचारणीय हैं। कौन कौन सी? पहला आपका आता है स्थान, दूसरा भवन, तीसरा कार्य विभाजन, चौथा अधिकारी एवं कर्मचारी। ठीक है। स्थान मतलब कोई भी प्लेस, भवन मतलब उसका निर्माण करना, ठीक है, बिल्डिंग बनाना, कार्य विभाजन यानी कौन सी जगह पर हमें कौन सा कार्य करना है, और किसी भी रसशाला को चलाने के लिए हमें अधिकारी और कर्मचारी, ठीक है, वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन चार चीज़ों से मिलकर हमारी रसशाला बनती है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम जब अपना कोई भी घर बनाते हैं तो पहले क्या है, हम कोई भी स्थान ढूंढते हैं, ठीक है, कहाँ पर हमें घर बनाना है, फिर उसकी बिल्डिंग बनाते हैं, फिर वहाँ पर कार्यों का विभाजन करते हैं कि यहाँ पर हमको ड्राइंग रूम बनाना है, यहाँ पर किचन बनाना है, ठीक है, इस प्रकार से। और फिर अब क्योंकि ये बिजनेस पर्पज़ से है तो यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी भी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा आता है स्थान। स्थान कैसा होना चाहिए? भय रहित, ठीक है, स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पर किसी भी प्रकार का भय ना हो। दूसरा, मनोरम स्थल होना चाहिए, जो प्लेस है वो अच्छा होना चाहिए, मन को अच्छा लगने वाला होना चाहिए, और नगर के पूर्व दिशा में हो, जो नगर है उसके पूर्व दिशा में स्थित हो। और चौथा है प्रचुर मात्रा में जल की सुविधा हो। ठीक है। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था कि पाइपलाइन की फिटिंग वगैरह ये सब नहीं होता था, तो वहाँ पर क्या है, कुआं या कोई भी तालाब या नदी होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट दे रखा है, प्रचुर मात्रा में जल की सुविधा हो, प्रचुर औषधियाँ उपलब्ध हों, और वहाँ पर उसके आसपास क्या है, प्रचुर मात्रा में औषधियाँ भी उपलब्ध हों। ठीक है। औषधियाँ नहीं होंगी तो हम योग कैसे बनाएंगे? और उमा महेश के मंदिर हों, यानी शंकर भगवान और पार्वती जी का मंदिर होना चाहिए, और समृद्ध नगर के पास हो, और जो नगर हो वो कैसा हो? समृद्ध हो। फिर आपका आता है स्थान तो हो गया, फिर आपका आता है भवन, कि हमें भवन कैसा बनाना है? ऊंची चार दीवारी से युक्त, जो चार दीवारी है वो ऊंची होनी चाहिए, और चार द्वार से युक्त, उसमें क्या है, चारों तरफ गेट लगे होने चाहिए। और थर्ड है सम्यक वातायन से युक्त, यानी उसमें वेंटिलेशन की सुविधा अच्छी प्रकार से होनी चाहिए। और फोर्थ पॉइंट आपका है दीवार दिव्य चित्रों से चित्रित हो, जो वहाँ की दीवारें हों वो दिव्य चित्रों से चित्रित हों, जैसे कि वहाँ पर उमा महेश की का चित्र बना हो, या फिर यंत्र आदि का वहाँ पर चित्रण किया गया हो। फिर आपका आता है कार्य विभाजन। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कार्य विभाजन। ठीक है। तो इसको हम अच्छे से देखेंगे।
पूर्व दिशा की ओर। इसमें कार्य विभाजन में क्या बताया गया कि कौन सी दिशा में हमें कौन सा कार्य करना है। ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि पूर्व दिशा में हमें क्या करना है, रस भैरव की स्थापना, यानी जो शंकर भगवान हैं उनकी मूर्ति की स्थापना करनी है पूर्व दिशा में। फिर जो आपका आग्नेय कोण होगा, आग्नेय कोण में हमें अग्नि कर्म करना है। और जो दक्षिण दिशा है वहाँ पर हमें पाषाण कर्म करना है, यानी कूटना पीसना आदि है। और जो नैऋत्य कोण है उसमें हमें शस्त्र कर्म करना है। और जो पश्चिम दिशा है उसमें हमें छालन आदि कर्म करना है, यानी जो भी औषधियाँ वगैरह होंगी उन्हें धुलने का कार्य। फिर आपका जो वायु कोण है वहाँ शोषण यानी सुखाने का कर्म होगा। और उत्तर दिशा में वेद कर्म होगा। और जो ईशान कोण है उसमें आपका सिद्ध वस्तु स्थापन, यानी जो चीज़ जो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा उसको वहाँ पर स्थापित करना है। ठीक है, कहाँ पर, ईशान कोण में। तो इस प्रकार से मैंने कार्य विभाजन आपको बता दिया है, लेकिन इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, जिसमें हम आपको ट्रिक के साथ में ये सब कुछ याद करा देंगे। ठीक है, फिर आपका आता है अधिकारी एवं कर्मचारी। ठीक है, अधिकारी और कर्मचारी कैसे होने चाहिए। पहला आता है अधिकारी, तो अधिकारी रस वैद्य वहाँ पर एक होना चाहिए, यानी फार्मासिस्ट। दूसरा एक निघंटुज्ञ होना चाहिए, जिससे निघंटुओं का पूरा ज्ञान हो। ठीक है, उसको हम मॉडर्न में फार्माकोग्नोसिस्ट कहेंगे। और तीसरा वार्तिक होना चाहिए, यानी कोई केमिस्ट और मिनरोलॉजिस्ट होना चाहिए जिसको सारे मिनरल की जानकारी हो, सारे रसायन की जानकारी हो। और सर्वदेशज भाषाविद, यानी सभी देशों की भाषा को जानने वाला एक अधिकारी होना चाहिए। और निधि साधक, ठीक है, एक अकाउंटेंट कम स्टोर कीपर भी होना चाहिए। ये इस प्रकार के आपके वहाँ पर अधिकारी होने चाहिए रसशाला में। फिर आता है आपका कर्मचारी, तो कर्मचारी भेषज आहरण करता। ठीक है, यानी भेषज का आहरण करने वाला एक कर्मचारी होना चाहिए। और एक रस कर्म सहायक होना चाहिए, यानी जो रस कर्म होगा उसमें हेल्प करने वाला। तीसरा आपका बलि साधक होना चाहिए और एक परिचारक होना चाहिए, यानी अटेंडेंट। तो ये जो 4 पॉइंट थे इस पर हमने बात कर ली है। अब जो आखिरी पॉइंट आता है कि रसशाला में क्या क्या उपकरण, जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो हमें होने चाहिए किसी रसशाला में। पहला भट्टी, छोटे बड़े चूल्हे, पानी की अनेक टंकी, 2 भाती, और स्वर्ण, लौह, कांस्य, ताम्र आदि धातुएं होनी चाहिए। पत्थर, चमड़े से निर्मित पतीलियाँ होनी चाहिए। खुरचन, संडसी, चिमटी, ठीक है, ओरवली, चक्की, खरल और शलाकाएँ इत्यादि, ये सब क्या है, रसशाला में ये सारे उपकरण होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी जो रसशाला है उसी के साथ में फिनिश होती है।